हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके और क्लास में जुड़ सके आसानी से। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर जरूर किया करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठाए। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। बच्चा हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं उसी के आगे आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आज की क्लास में होने वाले हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी उन सभी क्वेश्चनों का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएगा। जल्दी से आइए शेयर करके फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास में किस किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे ये आपको देखना है। प्रत्येक साथी भी जुड़े और जो भी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक नहीं किए वो क्लास को लाइक कर दें, कुछ प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो भी साथी भी जो भी बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। इससे क्या होगा भी कि आपको सबसे पहले हमारे क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप शानदार तरीके से आसानी से क्लासों का लाभ उठा सकेंगे। चलिए देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। तब तक हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आएगा एक बार जोरदार तरीके से क्लास को। क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दिए गए कौन सा डायग्राम कागज कॉपी और लेखन सामग्री को कागज कॉपी और लेखन सामग्री को निरूपित करता है। चलिए बच्चा देखिए और करके बताए भी क्या होगा प्रश्न का आंसर। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी देखे और समझे, करके बताए। कौन सा डायग्राम कागज़ कॉपी और लेखन सामग्री को निरूपित करता है। कागज़ कॉपी और लेखन सामग्री को निरूपित करने वाले डायग्राम को बताइए। बताए भाई हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कौन सा डायग्राम इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। कागज़ कॉपी और लेखन सामग्री। चलिए बच्चा देखिए इस प्रश्न के लिए भाई क्या है, डायग्राम आपको निकालना है। कागज़ कॉपी और लेखन सामग्री हर एक साथी हर एक खिलाड़ी को पता है भाई। कागज़ कॉपी पेन पेंसिल रबड़ कटर ये सब किसके अंदर आती हैं भाई, लेखन सामग्री के अंदर। भाई लेखन सामग्री में हम क्या क्या ले सकते हैं भाई, कागज़ कॉपी जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं, रबड़ पेंसिल कटर ये सब लेखन सामग्री के अंदर आती हैं। इसका मतलब लेखन सामग्री एक बड़ा यूनिट है। तो लेखन सामग्री एक बड़ा यूनिट हमने ये यहाँ पे ले लिया, सही है। अब इसी के अंदर तो भाई सभी आती हैं, कॉपी भी आती है, कागज़ भी आता है, पेन भी आता है, पेंसिल भी आती है। तो ये हो गया कागज़ और ये हो गई कॉपी। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो एकदम सही दिख रहा है हमको। अगर हम और कोई ऑप्शन ले भाई तो ये कागज़, अगर हम ले इसको कागज़ है भाई तो ये कॉपी बाहर हो जाएगी भाई। कॉपी भी तो लेखन सामग्री के अंदर आती है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दिख रहा है हमें सही। तो ऑप्शन नंबर
बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए। अगला प्रश्न देखे भी हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी, क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चा क्या है। प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का अगला पद। बताए भी हर एक साथी बताए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से करके बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताया भी जल्दी से। अगला पद क्या होगा सीरीज का ये आपको बताना है। चलिए देखिए अगला पद क्या होगा देखते हैं। भाई ये 4 है, 3 प्लस किया है, ये 9 है, 5 प्लस किया, ये 16 है, कितना प्लस किया भाई 7 प्लस किया, ये 25 है, कितना प्लस किया 9 प्लस किया, ये 36 है, 11 प्लस किया। तो अगला पद में कितना प्लस करेंगे भाई 3 5 7 9 11 13 प्लस करना होगा। तो 13 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 3 9 और 3 1 4 49। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भी क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भाई अगला प्रश्न क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न है कौन सा एक, ये आपको बताना है। देखिए ये देखिए हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 3 से भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से।
प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए, समझिए भी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। इसका मतलब 3 एक प्रकार से सेम है। तो अगर हम देखें भी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो खगोलीय पिंड है भी। बादल इनमें से अलग है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये 3 एक प्रकार से भिन्न क्या है भी, सेम है। ये बी नंबर मतलब बादल अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी देख ले भी, इस प्रश्न को भी समझ लें। प्रश्न क्या है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न है। देखिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 3 में से भिन्न है, 3 में से अलग है, ये आपको बताना है। जल्दी से देख के बताइए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है, जल्दी से बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएं। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भी। कह रहा है 3 में से भिन्न है। तो अगर हम देखें भाई जी के बाद HIJ सही है, IJKL सही है। अब देखिए TUVW ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे NM इसका मतलब MN होना चाहिए, ये एकदम गलत है।
इसका मतलब यही सही है, क्योंकि भिन्न आपको निकालना था, अलग निकालना था, तो ये सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? कोई नहीं, आगे चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए भी क्या है। इसमें भी आपको भिन्न निकालना है, अलग कौन सा है, देखिए क्या है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताइए। देखिए जल्दी से करके बताइए कौन सा ऑप्शन अलग है, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा। चलिए बच्चा देखिए क्या होगा। अगर हम देखें भी तो फूल, पत्ता, तना और पेड़, इनमें से अलग आपको बताना है, तो पेड़ अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेड़ के ही पार्ट हैं तीनों, और ये वैकल्पिक हो जाते हैं, तो पेड़ अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही है भाई। अगर हम देखें फूल, पत्ता, तना, ये पेड़ के ही पार्ट हैं, मतलब ये एक प्रकार से वैकल्पिक है। और अगर हम पेड़ को देखें तो ये एकदम अलग है, क्योंकि इसी के ही ये चारों पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या होगा? अगला क्वेश्चन समझिए भी क्या है। अगला प्रश्न क्या है भी? प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए चलिए बताए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा इस प्रश्न का आंसर।
चलिए देखिए समझते हैं भी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है। ये बी है, बी 2 नंबर पे आता है, इससे एक ज़्यादा करके 3 लिखा। डी 4 नंबर पे आता है, इससे एक ज़्यादा 5। इसका मतलब यहाँ पे जो भी रहा होगा उससे एक ज़्यादा 7 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 रहा होगा। 6 पे कौन सा अंक आता है? एफ़ आता है। इसका मतलब एफ़, इसका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी। क्वेश्चन क्या है? चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए भी। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको निकालना है भाई 3 के बाद ये कितना हुआ है? 8 हुआ है, 5 प्लस किया। 8 के बाद ये कितना हुआ है भाई? 15 हुआ है, 7 प्लस किया। 15 के बाद 24 हुआ है, कितना प्लस किया है भाई? 9 प्लस किया भाई। पहले 5 प्लस किया, फिर 7, फिर 9, सही है। फिर आगे कितना प्लस करना होगा भाई? हमें विषम संख्याएं प्लस कर रहा है तो 11 प्लस करना पड़ेगा, और 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 1, 5, 2 और 3, 35। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या हो जाएगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चा देखिए समझिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है। देखिए यहाँ से समझिए, ये पी है, यू पर गया है कितना भाई? अगर हम देखें तो 5 लीटर
आगे गया है, मतलब 5 प्लस किया है, कितना 5। इसके बाद ए पर गया है, यू से ए पर, इसका मतलब इसने 6 प्लस किया होगा, सही बात है, अभी 6 प्लस किया। फिर इसके आगे देखिए ए से 7 एच पर गया है, इसका मतलब 7 प्लस किया। फिर इसके बाद ये 16 पर गया, मतलब पी पर गया है तो 8 प्लस किया। अब पी से हमें 9 प्लस करना पड़ेगा, तो पी 16 पर आता है, 16 9 25 हो जाएगा। 25 पर कौन सा आता है लेटर, बच्चा बताएगा भाई वाई आता है, और वाई इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट आंसर होगा, सही है। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है ये देखिए, अब इसमें बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। चलिए बच्चा देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 2 से 6 हुआ है, 6 से 12, फिर 20 30, आगे क्या होगा ये आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें भी कितना 4 प्लस किया, फिर इसके बाद 6 प्लस किया, फिर इसके बाद 4 2 6, फिर 8 प्लस किया होगा, 12 8 20 सही है। फिर इसके बाद 10 प्लस किया, 10 10 20 में 10 प्लस किया 30, फिर क्या प्लस करेंगे भाई 12, 30 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42। कौन सा ऑप्शन है भी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी कमेंट करके कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्रत्येक साथी भी क्लास को लाइक किया करें और कमेंट करके बताए भी कि क्लास कैसी लग रही है, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और जो भी साथी पहली बार क्लास में जुड़ती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर आज के लिए हम क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।